हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 के चैप्टर 2 विकास के व्यक्तिक आयाम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास किसको कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं शारीरिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। शारीरिक विकास किसको कहते हैं? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके लिए व्यक्ति का शारीरिक विकास होना आवश्यक है। मानव के सिर से पैर तक सभी अंगों, इंद्रियों तथा उसकी क्रियाओं से युक्त रचना को मानव शरीर की संज्ञा दी गई है तथा इन सभी की विकास को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य है जैसे जैसे बालक का उम्र का विकास होता है, उम्र बढ़ता है, उसके अनुरूप बालक के शरीर का आकार, शरीर का अनुपात, उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, दांत एवं तंत्रिका तंत्र में जो समुचित विकास होता है उसी को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। हर्बर्ट महोदय के अनुसार शारीरिक विकास क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने शारीरिक विकास को क्या कहा है, क्या माना है। शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है। अब जानते हैं मेयर डिथ के अनुसार मेयर डिथ महोदय ने क्या कहा है। अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता एक दूसरे का पर्याय है। उन्होंने आगे कहा है गर्भावस्था के आरंभ से लेकर परिपक्वता के दौरान शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों एवं दैहिक परिवर्तनों के समूह को शारीरिक विकास कहा जाता है। शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। मार्गन के अनुसार विकास ही परिवर्तन का आधार है। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता है तो वो कभी प्रौढ़ नहीं हो सकता है। शारीरिक विकास को हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है, आयु बढ़ता है, उसके अनुसार बच्चे के शरीर का आकार, उसका अनुपात, उस बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, तंत्रिका तंत्र सभी में जो वृद्धि होता है, विकास होता है, जो बढ़ता है, उसको हम लोग करते हैं शारीरिक विकास, जिसको कि हम लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं शारीरिक विकास की विशेषताएं। शारीरिक विकास दृष्टिगत होता है। शारीरिक विकास दृष्टिगत होता है अर्थात इसका अर्थ यह है कि शारीरिक विकास प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। बालक के शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। शारीरिक विकास बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूप से होता है। शारीरिक विकास गर्भाधान के समय शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास बालक के जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में भी बालक का निरंतर विकास होते रहता है। शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रहती है। शारीरिक विकास की गति सभी अवस्थाओं में समान नहीं होती है, यह तीव्र व धीमी होती रहती है। भ्रूण काल में बालक का विकास बहुत तेजी से होता है। शैशव काल के प्रारंभ में भी बहुत तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत मंद हो जाती है। शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। यह बालक के सिर से पैर की ओर एक निश्चित क्रम में बढ़ने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास सदैव अपने निश्चित क्रम में ही चलते रहता है। वो अपने क्रम के विपरीत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पहले चलना सीखे उसके बाद बैठना सीखे। जो भी शारीरिक विकास होता है बच्चों का, वो अपने क्रम में ही होते रहता है। शारीरिक विकास नवीन स्वरूप को धारण करता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक का रूप नवीन स्वरूप को धारण करता है। सभी अंगों की निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। यह नवीन स्वरूप धारण करने का अर्थ है कि पुराने अंगों का एक निश्चित अनुपात में विकास होना। अर्थात जब बच्चा छोटा रहता है फिर उसका विकास होता है, वृद्धि होता है, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो एक अपने नवीन स्वरूप को धारण करता है। जब बच्चा छोटा से बड़ा हुआ तो एक नए स्वरूप को धारण किया। बच्चों के शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होना शरीर के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ
बच्चों के शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे जन्म के समय बच्चे का सिर उसके शरीर की संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है, परंतु जैसे जैसे बालक के शरीर का विकास होता है उस बालक का सिर अपने अनुपात में छोटा होता चला जाता है। आंतरिक अंगों का विकास। शारीरिक विकास में शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन के साथ साथ शरीर के आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन देखना आवश्यक होता है। बच्चों के बाह्य परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन होता है। जन्म के बाद से ही शरीर के बाह्य और आंतरिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक के शरीर में होने वाले इस बाह्य एवं आंतरिक विकास के कारण बालक अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त रूप से स्वावलंबी बनता जाता है। ये रहा आप लोग के लिए शारीरिक विकास के अर्थ एवं उसके परिभाषाओं, शारीरिक विकास की विशेषताएं। आप लोग की ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और भी आगे लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।